सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम इस वीडियो में अपने CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो CSS का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। बॉक्स मॉडल क्या होता है? बॉक्स मॉडल, द CSS बॉक्स मॉडल इज द फाउंडेशन ऑफ लेआउट एंड डिज़ाइन इन वेब डेवलपमेंट। तो हमारा जो CSS बॉक्स मॉडल होता है, ये लेआउट एंड डिज़ाइन का एक फाउंडेशन होता है हमारे वेब डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, एवरी HTML एलिमेंट इज ट्रीटेड एज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी कि HTML के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसे हम लोग एक बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं। एंड दिस मॉडल डिफाइंस हाउ इट्स साइजिंग एंड स्पेसिंग आर कैलकुलेटेड। और यह मॉडल डिफाइन करता है कि हमें इसका साइज और स्पेस को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका साइज एंड स्पेसिंग। तो बॉक्स मॉडल हमारा ये चीज़ डिफाइन करता है। ठीक है, और ये लेआउट एंड डिज़ाइन का फाउंडेशन है बॉक्स मॉडल। ओके, इसमें हम लोग हाइट अपनी सेट करेंगे, विड्थ सेट करेंगे। हाइट का मतलब लंबाई, विड्थ का मतलब चौड़ाई, बॉर्डर सेट करेंगे, पैडिंग करेंगे एंड मार्जिन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक डायग्राम के थ्रू इसको समझ लो CSS बॉक्स मॉडल है क्या। तो इस पे आपको साफ समझ आ रहा होगा, ये जो ऑरेंज कलर का है ना, ये हमारा कंटेंट है। कंटेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, लाइक टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, फिर पैडिंग आती है, फिर कंटेंट के बाद हमारी पैडिंग आती है, जो टॉप बॉटम, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट एंड राइट से हम लोग पैडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बॉर्डर। ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है, ये हमारी एक बॉर्डर है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है मार्जिन। तो मार्जिन सबसे लास्ट में। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे एक जो HTML में एलिमेंट होता है उसे हम लोग बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं, और जिसमें सबसे पहले आता है मार्जिन। तो बाहर की ओर हमारा मार्जिन रहेगा, फिर उसके बाद आएगी बॉर्डर, फिर उसके अंदर आएगी पैडिंग, फिर आएगा कंटेंट। तो ये देख सकते हो, जो येलो कलर है हमारा मार्जिन के लिए, ब्लैक जो है हमारा बॉर्डर है, और ग्रीन है पैडिंग, एंड जो हमारा ये ऑरेंज कलर है ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसमें सेट करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट। तो हाइट एंड विड्थ मैं आपको सेट करके बता चुका हूँ इमेजेस की, जब हम लोग HTML में प्रोजेक्ट अपना बना रहे थे। ठीक है, बट फिर भी एक बार समझ लो। सिलेक्टर क्या होते हैं ऑलरेडी आपको पता है। तो हम लोग सिलेक्टर के द्वारा सिलेक्ट करेंगे, उसकी हाइट दे देंगे कि हाइट हमें कितनी रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद विड्थ सेट करनी है, फिर उसमें सिलेक्टर से सिलेक्ट करेंगे, विड्थ दे देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, फिर बॉर्डर हमारे लिए नई चीज़ है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो बॉर्डर क्या होता है? सिलेक्टर से तो सिलेक्ट किया जाता है किसी भी चीज़ को स्टाइलिंग करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग सिलेक्टर की यूज करेंगे। फिर बॉर्डर विड्थ देना है, विड्थ दे देंगे 2px। विड्थ का मतलब क्या होता है कि कितनी चौड़ी होगी। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। ठीक है, तो ये कितनी मोटी होगी, कितनी पतली होगी, इसकी थिकनेस पता चलती है बॉर्डर विड्थ से। 2 पिक्सल दे देंगे तो थोड़ा मोटी हो जाएगी, और 3 दे देंगे तो और मोटी हो जाएगी, तो इससे पता चलता है। 1 पिक्सल दे देंगे तो थोड़ी पतली हो जाएगी। ठीक है, सिलेक्टर पता ये सिलेक्ट करने के लिए होता है। बॉर्डर स्टाइल दे देंगे, सॉलिड देना है। ठीक है, ये हमारा स्टाइल है, और भी स्टाइल होते हैं जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर शो होगा। सिलेक्टर बॉर्डर कलर दे सकते हैं, रेड दे सकते हो, ऑरेंज दे सकते हो, ब्लैक दे सकते हो। इट्स मैटर ऑन यू। ओके, आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर दे सकते हो। ठीक है, तो हाइट, विड्थ एंड बॉर्डर को अब हम लोग यूज करके देखने वाले हैं। मार्जिन एंड पैडिंग को अगली वीडियो में हम लोग बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने बॉक्स मॉडल में इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो ये मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, जिस पे मेरी HTML की फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, और CSS की फ़ाइल भी स्टिल लिंक है, बट मैंने इसकी CSS रिमूव कर दी है ताकि हमें आसानी हो इसको यूज करने में। ठीक है, तो अभी देखो ये हमारा एलिमेंट है। तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट एक हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। ठीक है, अभी जैसे हम इंस्पेक्ट करेंगे, अभी हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा देखना। जैसे हम लोग बॉडी के अंदर गए, बॉडी के अंदर हमारी ये हेडिंग है, वेलकम टू CSS प्रैक्टिस। तो देखो ये हमारा एक बॉक्स है ना, जिस पे ब्लू लाइन कंटेंट है, और जो ऑरेंज है ये हमारी इधर से देखो, ये कंटेंट है, पैडिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है, बॉर्डर भी नहीं है, और ये हमारा मार्जिन है ऊपर नीचे। ठीक है, अभी टॉप और बॉटम का लेफ्ट राइट नहीं है। ठीक है,
तो अभी हम लोग इसमें पैडिंग और मार्जिन नहीं देखने वाले, इसमें हाइट देखेंगे, विड्थ देखेंगे एंड बॉर्डर देखेंगे, ठीक है। तो तीनों का यूज करेंगे इसमें। तो देखते हैं इसका यूज करने के बाद ये कैसा दिखता है। ओके, तो CSS पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इस पे ट्राई करेंगे, मेन हेडिंग पर ही। हम किसी पर भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो हेडिंग को सिलेक्ट करने के लिए या तो एलिमेंट सेलेक्टर का यूज कर लो या तो फिर ID सेलेक्टर का यूज कर लो, ठीक है। तो हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी से भी कर सकते हो, सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर सबसे पहले दे देंगे हाइट दे देंगे। तो हाइट दे दो मान लो 100 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल से सेव कर दो, हाइट दी है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, इधर जाके रिफ्रेश कर दिए तो देखो ये चीज़ें नीचे आ गई। मतलब कि जो वेलकम टू CSS प्रैक्टिस था इसकी हाइट हो चुकी है 100 पिक्सल। तो इधर से आप इंस्पेक्ट कर से देख सकते हो, ये हमारा कंटेंट है। इसकी हाइट देखो, ये देखो इधर पे लिखी है 100 पिक्सल, ठीक है। ये हाइट लिखी हुई है और इसकी विड्थ है अभी 787, ठीक है। अभी इसको हम चौड़ाई देते हैं तो विड्थ WIDTH, तो इसको भी 100 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। कंट्रोल से सेव कर देते हैं, इधर जाके रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो ये इसकी विड्थ हो गई वेलकम टू CSS प्रैक्टिस। ये चीज़ नीचे आ गई। तो इधर से जाकर चेक कर सकते हो 100 × 100, 100 × 100 का मतलब होता है 100 लंबाई 100 चौड़ाई, यानी कि हाइट एंड विड्थ सेम है, ठीक है। यू कैन चेंज इट देयर, वी कैन डू इट 1000, ओके। इट आल्सो कंट्रोल से सेव कर दिया एंड जाके इधर रिफ्रेश कर दिया। सो देखो सारा कंटेंट नीचे आ चुका है। क्यों आ चुका है? हमने इसकी हाइट एंड विड्थ जो है 1000 पिक्सल कर दी, तो ये बहुत ही बड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे में नहीं समझ आएगा। आप इधर से इंस्पेक्ट पे देखो, ये हमारा बॉक्स है। तो इसकी देखो ये कंटेंट में आप कर रहे हैं तो ब्लू जो हो रहा है ये हमारा कंटेंट है। 1000 पिक्सल इसकी हाइट है एंड 1000 पिक्सल इसकी विड्थ है, ओके। पैडिंग इस पे 0 है, बॉर्डर 0 है, मार्जिन में 21,440 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैडिंग एंड मार्जिन को बाद में समझेंगे। अब हम करने वाले इसमें बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर सबसे पहले अभी हम लोग इसको थोड़ा ठीक कर लें। ठीक का मतलब है थोड़ा इसको छोटा कर लें, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। 100 पिक्सल रख लेते हैं, 100 और 10, ठीक है। 100 और 10 कर लेंगे। तो थोड़ा गंदा लग रहा है तो इसको बराबर कर लेते हैं, इसको भी 100 कर लेते हैं। कंट्रोल S से कर लिया तो देखो ये हो गया बराबर, 100 × 100 हो गया, ओके। तो हमारी हाइट एंड विड्थ हो गई। तो अब हम लोग इसमें बॉर्डर का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखो अभी कैसा दिख रहा है, अभी ये सिंपल दिख रहा है, इस पर बॉर्डर नहीं है, ओके। तो हम लोग इसमें बॉर्डर का यूज करने वाले हैं। तो बॉर्डर को यूज करने के लिए क्या करते हैं, बॉर्डर सबसे पहले हम लोग बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस नहीं, और बॉर्डर दे देंगे हम लोग बॉर्डर विड्थ, ठीक है। बॉर्डर विड्थ दे देंगे कि इसको कितना मोटा और पतला रखना है। तो हम इसको 2 पिक्सल की रख देंगे, ठीक है। 2 पिक्सल, कंट्रोल S एंड बॉर्डर। देखो अभी हम लोग इसकी विड्थ दे दी 2 पिक्सल है, ठीक है। अगर हम इसे सेव हो गया, अब इसको रन करेंगे, देखो अभी बॉर्डर शो नहीं होगी। क्यों नहीं शो होगी? क्योंकि अभी हमने इसको सिर्फ विड्थ दी है, अभी हमने इसको डिज़ाइन नहीं किया कि बॉर्डर स्टाइल कैसी होगी। तो बॉर्डर स्टाइल दें, अगर ये हमें शो हो तो हम इसको बॉर्डर स्टाइल दे देंगे, ठीक है। जैसे ही हम बॉर्डर स्टाइल देंगे तो हमें दिखने लग जाएगी। तो हम इसको दिखाना चाहते हैं सॉलिड, कंट्रोल S। तो यू कैन सी दिस, तो देखो ये हमारी बॉर्डर दिखने लग गई है। देखो इधर ये हमारी, इधर देखो इंस्पेक्ट कर रहे हैं, 100 × 100 गया हमारा कंटेंट है। पैडिंग कुछ नहीं है, बॉर्डर हमारा ये है ब्लैक, ठीक है, सॉलिड ब्लैक। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर जैसे कि BOR बॉर्डर कलर, ठीक है। बॉर्डर कलर रेड, कंट्रोल S, रिफ्रेश। तो देखो लाल हो गई है। अब आप लोग सोचोगे कि हमारी जो बॉर्डर है वेलकम टू CSS प्रैक्टिस के भिड़ रही है ना, काट रही है उसको। इसको हम लोग ठीक करेंगे मार्जिन एंड पैडिंग की सहायता से, ठीक है। जब तक हम मार्जिन एंड पैडिंग का यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि मार्जिन एंड पैडिंग से कैसे ठीक होता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मिस मत करना। अभी हम लोग बॉर्डर को थोड़ा और देखेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हो इधर बॉर्डर एकदम चौकोर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर। तो इसको साइड से मोड़ने के लिए
तो हम लोग यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस का, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हम 2 पिक्सल दे देंगे और 20 पिक्सल दे दिए, 2 पिक्सल दे दिए तो थोड़ा थोड़ा मुड़ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल एस, और दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 50 पिक्सल, ठीक है, जिससे हमें दिखने लगे, ताकि हमें ये पता चल जाए बॉर्डर रेडियस होती क्या। देखो ये गोला बन गया है, 50 पिक्सल कुछ ज़्यादा ही हो गए, ठीक है, तो ये ज़्यादा ही मुड़ गया है, तो 50 पिक्सल ये हमें पता चल गया कि हमें बॉक्स को सर्कल बनाने के लिए उसकी बॉर्डर रेडियस अगर 50 पिक्सल कर दे तो वो सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको दे देते हैं सिर्फ 10 पिक्सल्स, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे, ये कर देंगे। तो देखो ये हमारा जो बॉक्स है ये हमारा इस तरह दिखने लगा। अभी हमें जो ये कलर है बड़ा हल्का दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें विड्थ है 2 पिक्सल दी है, ठीक है। हम इसको 10 पिक्सल दे देंगे तो थोड़ा चौड़ी हो जाएगी, चौड़ी क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो देखो अब हमारी बॉर्डर बहुत ही डार्क दिखने लग गई, पता चल गया। इसमें हम लोग हाइट सेट करते हैं, विड्थ सेट करते हैं, बॉर्डर सेट करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं, पैडिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ने इसमें हाइट सेट की, विड्थ सेट किया एंड बॉर्डर सेट किया। बॉर्डर में क्या सेट किया, बॉर्डर का पिक्सल सेट किया, और आई मीन्स विड्थ सेट किए, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर रेडियस, ये 4 चीज़ें हमने इसमें सेट की, ठीक है। ये देख सकते हो, जिसमें हमने स्टाइल विड्थ में चौड़ी किया, कितनी मोटी होगी हमारी बॉर्डर स्टाइल में सॉलिड दिखेगी कि नहीं दिखेगी, आप इसे हटा दोगे। अगर आपने बॉर्डर स्टाइल हटा दिया तो ये आपको नहीं दिखने वाली, ये लो, क्योंकि सॉलिड नहीं है। कंट्रोल जेड से वापस लाओ, अब आपको दिखेगी, ये लो दिखने लग गई। अब इधर देखो बॉर्डर कलर से आप कलर दे सकते हो, अभी रेड है इसको येलो कर दो चुपचाप। अगर आप चाहते हो येलो रेड कोई कलर नहीं है तो ले कंट्रोल एस से सेव करके ये हो गया, इसको रिफ्रेश कर दो तो येलो हो गई, ठीक है। तो हम लोग ने हाइट विड्थ एंड बॉर्डर को पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग अगली वीडियो में मार्जिन एंड पैडिंग को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।